सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया का आईपीओ खुलने वाला है, तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस आईपीओ के अंदर में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कितना लिस्टिंग गेंस तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर नहीं करना है तो फिर तो क्या ही लिस्टिंग गेंस। पहले से हम बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं आईपीओ के बारे में। सो ये 20 तारीख से 22 तारीख के बीच में खुलने वाला है और 385 रुपये का कट ऑफ प्राइस इन्होंने रखा है और 38 शेयर का लॉट है। तो आपको एक आईपीओ फाइल लगाने के लिए 14,630 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 730 करोड़ रुपए उठाने वाली है, जिसमें से 603 करोड़ रुपए जो हैं कंपनी के पास में जाने वाले हैं। बाकी 127 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी का एक इन्वेस्टर है जिसको हम बोलते हैं आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो अपने शेयर्स बेच रही है यहाँ पर। अब वो अपने शेयर्स क्यों बेच रही है, और वो भी नुकसान में बेच रही है, फायदे में नहीं बेच रही है। जितने में उसको पैसे पड़े हैं आईपीओ शेयर्स को खरीदने में, उससे नुकसान में बेच रही है यहाँ पर। नाउ आगे बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग डिटेल में जान लेते हैं कि कंपनी आईपीओ क्यों लेके आना चाह रही है, तो कंपनी बोल रही है कि मेरे पास जो लोन है उसका पेमेंट करने वाली हूँ, और दूसरा जो मेरी सब्सिडरीज हैं उनको जैसे और बिल्डिंग्स वगैरह डेवलप करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसके लिए मैं फ़ंड करूँगी, और बाकी नॉर्मल लैंड एक्विजिशन वगैरह के लिए इसको काम में लेने वाली हूँ पैसे को। सो अब ये कंपनी करती क्या, अगर इसकी बात करें तो कंपनी एक डेवलपर है। ये जो अफोर्डिंग हाउसेज नहीं होते हैं जो कि गवर्नमेंट्स के थ्रू मोस्टली पब्लिक्स को मिलते हैं, गवर्नमेंट्स की हेल्प्स के थ्रू और गवर्नमेंट की सब्सिडी के साथ में, जो कि 5, 10, 30 लाख रुपए के आसपास में, उससे नीचे नीचे में ही रहते हैं। सो वो हाउसेज जो हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ और हाउसिंग प्रॉपर्टीज़ दोनों डेवलप करती है कंपनी, और उसी सेगमेंट में काम करती है। अब ये किस तरीके से काम करती है, इस टाइप की जो कंपनियाँ होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। सो बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि जैसे इनको बिल्डिंग खड़ी करनी है, हाउसिंग प्रॉपर्टी बनानी है, तो ये ताकि एक लैंड ओनर रहेगा, उस पर्टिकुलर जो ज़मीन रहेगी, ज़मीन के ऊपर ही खड़ी करेंगे ना बिल्डिंग, तो कि कोई ना कोई उसको ओन कर रहा होगा, या तो किसान होगा या फिर कोई ऑलरेडी कोई कोई बड़ा होगा, ठीक है, ज़मींदार। उसके पास जाएंगे, एक डील साइन करेंगे। डील साइन में या तो वो जो उससे पूरी ज़मीन खरीद लेंगे, या फिर उसके साथ में एक डील साइन कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे कि आधी हिस्सेदारी आपकी, आधी हमारी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, राइट। उसके बाद में अगर वो फार्म प्रॉपर्टी है तो उसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करवाएंगे, और बाद में वहाँ पर अप्रूवल्स लाइसेंसेस सारे लिए जाएंगे अथॉरिटीज़ से, और बाद में उसके ऊपर काम चालू होगा। मतलब उसके प्लॉट्स कटेंगे, प्लॉट्स कटने के बाद में उसके ऊपर प्रॉपर्टी, मतलब कि हम बिल्डिंग्स बना के देंगे, तो वो मार्केट में नाम पहुंचा देंगे कि हम लोग यहाँ पर हमने प्लॉट्स काटे हैं, किसी को खरीदने हैं तो खरीद ले, और हम बिल्डिंग्स बना के देंगे, और ये उसका डिज़ाइन है। तो जैसे आपने लोगों ने देखा कि कई बार बिल्डिंग बना स्टार्ट भी नहीं हुई और वो बिक भी चुकी होती है, उसके फ्लैट्स वगैरह बिक भी चुके होते हैं, चाहे वहाँ पे किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी बनने वाली होती है। सो उस टाइप का कंपनी काम करती है। तो आज के दिन कंपनी जो है अच्छे खासे फ्लैट्स जो है बेच पा रही है। सो अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको बेसिक आइडिया होगा कंपनी क्या करती है, किस तरीके से काम करती है। सो आज के दिन ये जो कंपनी है दिल्ली एनसीआर के अंदर में और गुरुग्राम के अंदर में, उसी एरिया के अंदर में सीमित हो रखी है आज के दिन में। तो वहीं पर काम करती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज दोनों बनाती है। अब यहाँ पे अगर कंपनी के फाइनेंसिस के ऊपर में ध्यान दे लेते हैं। अब हम लोग उस फेज़ में चल रहे हैं जिस फेज़ में हमको ये आइडिया करना है कि कंपनी आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है। सो अब यहाँ पे कंपनी अगर फाइनेंसिस के ऊपर में ध्यान देते हैं तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो रेगुलरली बढ़ रहे हैं, दैट इज़ गुड। रेवेन्यूज़ जो है कंपनी के थोड़े से घटे कोरोना की वजह से, फिर वापस से बहुत अच्छे खासे तरीके से बढ़े हैं, अगेन गुड। यहाँ पर कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हैं वो नेगेटिव ही नेगेटिव, मतलब कंपनी पिछले 4 साल में एक भी पैसा नहीं कमाया है। ओके, वेरी बैड। नेटवर्थ कंपनी अगर देखी जाए तो कंपनी की नेटवर्थ जो है डिक्रीज हो रही थी, मतलब नेटवर्थ कम ही होती जा रही थी रेगुलरली, क्योंकि कंपनी अपने खर्चे कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। लास्ट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 47 करोड़ की जो कंपनी की नेटवर्थ इंक्रीज हो गई है। अब इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीसीडी कंपनी ने लॉन्च किए थे, सीसीडी को शेयर्स में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ इंक्रीज हुई है। सो सीसीडी क्या होते हैं इसकी भी बात करेंगे। अब यहाँ पे कंपनी के पास में रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर में 34 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, और बोरोइंग्स जो है रेगुलरली बढ़ रही है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट्स तो कुछ कमा नहीं रही है, तो खर्चे तो हो रहे हैं कंपनी के, क्योंकि लैंड एक्वायर कर रही है नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो वहाँ पर खर्चे हो रहे हैं। और कंपनी को जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं वो भी तो कंप्लीट करके देने हैं, क्योंकि ऐसे रहेगा पीछे पड़ जाएगी, गवर्नमेंट पीछे पड़े, केसेस वगैरह होना स्टार्ट हो जाएंगे तो कंपनी बैंड बच जाएगी। तो कंपनी अल्टीमेटली नुकसान में ही सारे काम कर रही है, और अब तक कंपनी प्रॉफिट्स नहीं कमा पाई है, तो कंपनी को अपने खर्चे पूरे करने के लिए लोन लेने पड़ रहे हैं। सो यहाँ तक हमने देखने की कोशिश की है कि कंपनी की जो है अभी तक हालत बहुत खस्ता है, और कंपनी ने यहाँ पे अपना दिमाग भी लगाया कि 1 रुपये का जो है फेस वैल्यू रख देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस का जो प्राइस रहेगा शेयर का वो बहुत नीचे लगेगा, और लोगों को लगेगा सस्ता प्राइस है तो लोग अप्लाई करेंगे। बट नहीं, यहाँ पे झोल है। कंपनी ने ये मेंटल गेम खेला है, ठीक है। और कंपनी ने और भी मेंटल गेम खेले हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से अगर देख पाएंगे तो कंपनी का जो कंपनी का शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है, अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं मैं इन्वेस्टर की डिटेल्स, ओके, तो ये रहा इन्वेस्टर का डिटेल, जो कि जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये कॉर्पोरेशन है जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है, जो कि लोन देने का काम करती है। तो इस कंपनी को लोन दिया, आईएफसी को लोन लोन लिया इससे, कि सीसीडी लॉन्च किया। मतलब सीसीडी क्या होता है कि कन्वर्टिबल, जो क्या बोलते हैं, सीसीडी कंपलसरी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं। सो
इसको मतलब कि ये शेयर होते हैं, ये मतलब ये जो डिबेंचर्स होते हैं इनको कन्वर्ट करना पड़ता है शेयर्स के अंदर में एट द एंड ऑफ द पीरियड के एंड के अंदर में, या फिर कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी को ये जो IFC है इसको 417 रुपये का एक शेयर पड़ा है आज के दिन में। और ये कंपनी जो IFC है वो कितने रुपए में बेचने को तैयार है अपने शेयर्स, वो बेचने के लिए तैयार है 385 रुपये में भी। तो कंपनी नुकसान में बेचने की कोशिश कर रही है, जो कि इनका मेन एक्चुअली आज के दिन होल्ड करता है, काफ़ी बड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न होल्ड करता है आज के दिन, वो कंपनी नुकसान में बेचने को तैयार है अपने आधे से ज़्यादा, आधे शेयर्स के आसपास में। क्यों भाई? तो यहाँ पर कोशिश करी गई कि जो प्राइस जो रखा जाए ना, कंपनी की जो वैल्यू लगाई जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जा सके, वो कोशिश करी गई है कंपनी के द्वारा। तो क्योंकि यहाँ पे नुकसान में जो इन्वेस्टर, जो इनका पुराना इन्वेस्टर है, वो खुद नुकसान में निकलने की ट्राई कर रहा है। और यहाँ पे कंपनी ने अपनी वैल्यू लगाई है 5,409 करोड़ रुपए का, एक तेला अब तक कमाया नहीं है। अब यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि मेरे पास में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी जो है आज के दिन अनसोल्ड पड़ी हुई है। अनसोल्ड का मतलब कि अभी तक बिकी नहीं है। अब वो प्रॉपर्टी का अगर यहाँ पे देख लेते हैं कि अनसोल्ड इन्वेंट्री, तो यहाँ पर एक थोड़ा-सा कन्फ्यूजन वाला पार्ट आ जाता है, जहाँ पर अपने को समझना पड़ेगा कि मार्केट इस चीज़ को, न्यूज़ को किस तरीके से लेगा। क्योंकि कंपनी कमाई बिल्कुल नहीं कर रही है। कॉम्पिटिटर्स के साथ में अगर कंपेयर करके देखते हैं, तो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, सारे के सारे अच्छी कमाई कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट्स भी अच्छे कमा रहे हैं और नेट प्रॉफिट्स भी अच्छे कमा रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट्स तो ये कंपनी भी अच्छे कमा रही है, बट लास्ट में जितना पैसा बचा पा रही है, वो बिल्कुल नेगेटिव में चला जा रहा है। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट अच्छे कमा रहे हैं और नेट प्रॉफिट्स भी अच्छे कमा रहे हैं। यहाँ पर अब कंपनी बोलेगी मेरी जितनी इन्वेंट्री बिकी है उसके मुकाबले ये सारी इन्वेंट्री अभी तक अनसोल्ड है। अभी ध्यान रखना, ये जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है ये भी तैयार नहीं हुई है। मतलब एक तो होता है कि बिल्डिंग बन के तैयार है, आपने किसी कंपनी ने दुकान बनाई बहुत सारी, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, तो दुकानें अभी तक बन के अगर तैयार हो जाती हैं उसके बाद नहीं बिकती हैं, तो अलग बात होती है। बट यहाँ पर ये जितनी प्रॉपर्टी अनसोल्ड है, ये अभी बन के तैयार भी नहीं हुई है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये पहले जब प्लॉट कट जाते हैं उसी वक्त अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचना चालू कर देती है कि हम ये आपको बना के देंगे तभी। तो अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं है, और इनकी जो जो कंप्लीटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 85% या उससे 95% के आसपास में बिक चुकी हैं, कंप्लीटेड बिक रही हैं। बट जो अनसोल्ड हैं, तो यहाँ पर कंपनी ने एक गेम खेलने के अगेन ट्राई किया है। क्या गेम? कि हमारे पास में अनसोल्ड प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो आपने बन के तैयार कहाँ हुई है अभी? अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि कंपनी कोशिश क्यों करती है ये चीज़, कि कंपनी के पास में अगर पहले पैसे आ जाते हैं तो कंपनी के पास में लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कंपनी को, मतलब कि वो बिल्डिंग्स को खड़ा करने के लिए लोगों का पैसा आ जाता है। तो लोग पहले ही अपनी बिल्डिंग्स खरीद लेते हैं, तो इस बिल्डर्स के पास पैसा जाता है, तो वो उससे बिल्डिंग बना के देते हैं और बीच में अपना मार्जिन खा लेते हैं। तो कंपनी के पास पैसा आ ही नहीं रहा है, बिक ही नहीं रही है जो अनकम्प्लीटेड जो बिल्डिंग्स हैं। तो जब तक अनकम्प्लीटेड बिल्डिंग्स बिकेंगी नहीं, तब तक कंपनी को लोन पे ही उनको मतलब बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद में जितना वो मतलब प्रॉफिट में मार्जिन रखेंगे, उतना तो वो लोन वाले ले जाएंगे इंटरेस्ट के चक्कर में। तो इसलिए तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ पा रही है। सो यहाँ पर अगर पूरा ओवरऑल अगर IPO का देखा जाए कि इस IPO में हमें लिस्टिंग गेंस देखने की उम्मीद है, तो लिस्टिंग गेंस देखने की उम्मीद तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मुझे नेगेटिव में खुलता जरूर दिख रहा है ये, कि किसी एंगल से नेगेटिव में ना खुल जाए, बस दिख रहा है कि खुल जाएगा, लग रहा है ऐसा, जिस तरीके से इसके हालत हैं आज के दिन में। अब हो सकता है कि मार्केट इसको, इस जो न्यूज़ है, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, क्योंकि अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है वो ज़मीन ही तो है। सो ज़मीन की जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ बढ़ती है, राइट? तो टाइम के साथ में अगर मार्केट इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेता है, तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर भी देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव में भी देखने को मिल सकता है। तो अगर इस चीज़ को अगर अगर मार्केट इनके प्रॉफिट्स को अगर मायने रखता है, तो वो नेगेटिव में भी खुल सकता है। सो मार्केट इस चीज़ को किस तरीके से लेगा, वो तो हमें खुलने के बाद ही पता चलेगा। बाकी हमें मोस्ट लाइकली चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट नेगेटिव ही लेने वाला है इसको, क्योंकि और भी बहुत सारी कंपनियां जो इसी सेगमेंट में काम कर रही हैं सारी प्रॉफिट में, ये नहीं है। सो चांसेस हैं। सो फाइनली यही हमारा व्यू है कि इस IPO के अंदर में हमें ज़्यादा लिस्टिंग गेंस की उम्मीदें नहीं दिख रही हैं। सो अप्लाई करने में मुझे कुछ लग नहीं रहा है चांस, ठीक है। और नेगेटिव में लिस्टिंग के भी चांसेस दिख रहे हैं। फाइनली सी यू टुमारो।